2020 के शुरुआती महीनों में कोविड फैलने से दुनिया भर में पर्यटन ठप पड़ गया था। लेकिन आज करीब 2.5 साल बाद पर्यटन के आंकड़े कोविड आने से पहले के स्तर पर जाते दिख रहे हैं। इतिहास में इंसान ने धरती पर कभी इतनी यात्राएं नहीं की थी जितनी बीते 2 दशकों में की। एक अनुमान के मुताबिक 1950 में दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ यात्राएं हुई थी और आज करीब 70 साल बाद यह आंकड़ा 1.5 अरब के आसपास पहुंच गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर हमें मनचाही जगहों की सूची बनाने के साथ साथ एक जरूरी और काम कर लेना चाहिए। हमें यह भी लिखना चाहिए कि हमारी उस यात्रा से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, कितना कार्बन उत्सर्जन होगा। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन का 5% हिस्सा पर्यटन से आता है। इसी तरह एक पर्यटक एक अस्थायी निवासी के मुकाबले ज़्यादा पानी खर्च करता है। 5 स्टार होटलों में तो यह आंकड़ा 7 गुना तक बढ़ जाता है। यही बात सिंगल यूज प्लास्टिक और ठोस कचरे पर भी लागू होती है। बेतहाशा पर्यटन से सीवेज पर दबाव बढ़ता है और ऊर्जा जैसे बिजली आदि की मांग बढ़ती जाती है। एक अनुमान के मुताबिक भूमध्य सागर के पास देशों में पर्यटन के पीक सीजन के दौरान कूड़ा कचरा करीब 40% तक बढ़ जाता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि पर्यटन को सस्टेनेबल बनाया जाए, यानी पर्यटन भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। कोविड आने से पहले इस पर बहस चल रही थी। मई 2022 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यटन पर विशेष बातचीत की थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दुनिया के हर हिस्से में पर्यटन सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एजेंडे में शामिल हो गया है। यह क्षेत्र कितना अहम है इसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से भी लग जाता है। इनके मुताबिक आज दुनिया के हर 10वें व्यक्ति को पर्यटन उद्योग में रोजगार मिला है। 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कोप 26 सम्मेलन में सस्टेनेबल पर्यटन अहम मुद्दा था। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन की ओर से पर्यटन पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक पर्यटन से होने वाले उत्सर्जन को आधा किया जाएगा और 2050 तक इसे नेट जीरो कर दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र के समर्थन में 450 से ज़्यादा सरकारों और संगठनों ने दस्तखत किए हैं। इन्हें तय मानकों के हिसाब से सस्टेनेबल पर्यटन की एक रूपरेखा तय करनी होगी। इस साल नवंबर में आयोजित होने वाले कोप 27 सम्मेलन में सस्टेनेबल पर्यटन पर ठोस कदम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हम कहीं पर जाने का डिसीजन करते हैं तो जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं और जब स्पेशली हमें वेकेशन मिलता है तो हम घूमने का प्लान बनाते हैं। तो घूमने के प्लान के साथ साथ हमें ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वहाँ पे कार्बन रेटिंग क्या होगी, मतलब कि उत्सर्जन हम कार्बन का कितना ज़्यादा करेंगे या फिर कम से कम करेंगे। ये सब भी मायने रखता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कितना यूज कर रहे हैं आप, बिजली यूज कितना कर रहे हैं, पानी की कितने यूज कर रहे हैं। ये सभी भी आपको क्या करना चाहिए, एक डायरी में लिख लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हम पर्यटन के थ्रू जो उत्सर्जन हो रहा है, जैसे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम से कम किया जा सकता है। और आप ऑलरेडी समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2020 के शुरुआती महीनों में कोविड फैलने से दुनिया भर में